तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। अभी हम लोग आइए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा 1.2 का पार्ट 2 है ना। 1.2 का पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में अभी आइए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन डायग्राम, बराबर। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है MNP। मोदी जी तुरंत देख रहे हैं भाई बिंदु को, है ना, और तुरंत प्रोफेसर से बोल रहे हैं कि प्रोफेसर मैंने बिंदु देख लिया है। मतलब उन्होंने बिंदु देख लिया, एक क्लियर होगा कि भाई बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब उनको पता है कि रेशो कैसे लेना है। दो साइड क्लीन है, MN/NP ले लिया, MN/NP बचा दो पार्ट वाला MQ/QP ले लिया, बाय एंगल बाइसेक्टर, है ना, बाय एंगल बाइसेक्टर से उन्होंने ले लिया। उसके बाद से करना क्या है, एज यूजुअल वैल्यू पुट करो। MN का वैल्यू 25/40, 14/QP। फिर उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 25 इंटू QP देन 40 इंटू 14। QP निकालना है, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, ध्यान में रखना है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, देन इसको एज यूजुअल अपने वे में आप डिवाइड कर सकता है। 5 5 जा 5 8 जा 40, देन 14 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2.8 समथिंग आता है, देन मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन अपने वे से आप लोग कंप्लीट कर सकता है। आइए हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है इफ ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, इफ AB है ना पैरेलल टू CD एंड अगेन CD पैरेलल टू EF, मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे के पैरेलल में है। तो तुरंत आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट वाला 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला थ्योरम यूज होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BPT भी बोल सकते हैं, फॉर लर्निंग पर्पस के लिए, हम लोग को दिमाग में रखने के लिए। तो यहाँ पे इसका रेशियो कैसे लिखते हैं, BD/DF AC/CE, है ना, सिंपल है, जैसा BPT का लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी है। तो ये गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग का BD/DF एंड देन AC/CE, प्रॉपर्टी ऑफ अ 3 पैरेलल लाइन, क्लियर हो गया। एंड देन मोदी जी ने बोला कि प्रोफेसर इसके बाद से तो हम लोग को आता है, बहुत सारे सम किया है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। BD कितना दिया हुआ हमें 8 एंड देन अपॉन 4, AC विल बी 12, CE विल बी x, देन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू एक्स एंड देन 4 इंटू 12, तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 4। अब यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ये CE का वैल्यू x है ना, अभी तक x नहीं था, तो x का मतलब कुछ अलग सम नहीं हो गया, समझ लो CE है वो। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो 8 आके डिनोमीटर में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, CE इक्वल टू 6 आ जाएगा। बट वी हैव टू फाइंड व्हाट AE। तो AE कैसे मिलेगा, तो AE किससे मिलकर बना हुआ है, AC प्लस CE से। तो वैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आप लोग को पेंसिल का। तो अगर ये AC 12 है और हम लोग का CE 6 आया है, तो टोटल कितना होगा, 12 प्लस 6 18, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इसी वे में आप लोग को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके 18 हमारा फाइनल आंसर है। देन आइए अभी हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल LMN रे MT, LMN में रे MT जो है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल LMN को। तो मोदी ने देखा कि प्रोफेसर तुरंत बाइसेक्ट कर रहा है, दो बिंदु देख लिया, बात खत्म, वैल्यूज दिया पुट एंड गेट सम में। तो उन्होंने रेशियो कैसे लिखना है, दो साइड्स जो है आपके क्लीन कौन से, LM और MN, और जो दो पार्ट में डिवाइड है LT/TN, लिखा बाय एंगल बाइसेक्टर। एज यूजुअल पुट एंड गेट है, इसको ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पुट एंड गेट बोलते हैं। आपने वैल्यूज पुट किए, टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना। और एक और बात बता दूँ, आप लोगों का 10th का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है, ये हाथ दिख रहा है मेरा, दो फिंगर्स, सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, बाकी सारे चीज़ आपके बेसिक होते हैं। तो हमें मेन ध्यान बेसिक पे देना है, इसीलिए मैंने पहला लेक्चर जो स्टार्ट किया था बेसिक का दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा रहेगा तो वापस से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, आप बेसिक पहले देखो, देन आप कोई भी स्टैंडर्ड के आप जो है सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे LT आइए सम पे आते हैं हम लोग। तो LT का वैल्यू निकालना है 6 इंटू 8/10, एज यूजल अपने वे से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 8, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, डिवाइड बाय 5 विल गेट 4.8, है ना। आप डिवाइड अपने तरीके से कर सकता है, क्लियर है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया रहेगा। आइए हम लोग आते हैं 9th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ना। तो मोदी बोल रहे हैं कि सर आप ट्रायंगल है बोल रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो क्वेश्चन, डायग्राम में देखो दो बिंदु दिख रहा है
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। जब दिख रहा है तो डायरेक्टली आप रेशियो लिखो ना, और डायग्राम में तो दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी सी। तो जो अपने क्लास में मोदी है ना, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है ना। डाउट भी पूछता है और मुझे बोलने से पहले आंसर भी बताता है। तो डाउट भी पूछला कि भाई बिंदु भी दिख रहा है, बिंदु दिखा भी तो आंसर भी बता दिया कि भाई ए बी अपॉन बी सी ए डी अपॉन डी सी, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और उसकी बात भी सही है, अभी हम लोगों ने जितने भी सम किए आई थिंक 5-6 सम में ये हो चुका है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आना ही चाहिए। तो आइए वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। तो ए बी एक्स हो गया एंड बी सी एक्स प्लस 5 एंड देन ए डी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये सारे वैल्यूज आप लोगों को दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एंड देन इसके बाद से बेसिक, मैंने जैसे कि मैंने हाथ दिखाया, ये आपका सिर्फ 10th है, ये दिख रहा है, ये 10th है। देन इसके बाद क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये कैंसल आउट करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सारा चीज़ बेसिक है। तो हमें बेसिक में ही ध्यान देना है। देन आइए अभी हम लोग देख लेते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस 2 देन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 एज यूजल ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये एरो पे ध्यान देना आप लोगों को, दिख रहा है। एंड देन उसके बाद से कि x जो है ये क्या है, हमारा घर है, अंदर दो बंदे, बाहर से मिठाई आया, मिठाई आएगा तो हर एक मेंबर को मिलता है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ध्यान रखना है। अब ये हमारा घर है, ये दो मिठाई आ गए, तो पहले क्या होगा, ये मिठाई पहले दोनों को मिलेगा, फिर ये वाला मिठाई दोनों को मिलेगा। क्लियर है? पहले ये वाला मिठाई बांट देते हैं हम लोग। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x, देन 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x, एंड देन 2 5 10 माइनस 10। समझ रहा है कि नहीं? अब ये -10 कैसा है प्रोफेसर, माइनस प्लस यू विल गेट माइनस ना, बेसिक में साइन कन्वर्जन मैंने सिखाया था मैंने, ठीक है, ध्यान देना उस पर। तो ये हमारा बन गया। एंड देन उसके बाद में क्या करना है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना हो जाएगा मोदी जी, तो वो सोच में पड़ेंगे। उन्होंने बोल दिया आंसर सर 3x स्क्वायर, है ना। तो प्रोफेसर जी ने उनको बोला कि मोदी जी आपने इस बार रॉन्ग बोल दिया है, ये कभी ऐड ही नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, कि यहाँ पे जो है हमें पावर्स में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें पावर में नहीं दिया। हाँ पावर में है बट यहाँ पे पावर 1 है। पावर शुड बी सेम फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो पावर होना चाहिए सेम होना चाहिए, वेरिएबल जो है सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है पावर डिफरेंट है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एज यूजुअल मैं इसको लिखूंगा। देन एक्स स्क्वायर, ये भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी से नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने एज इट इज। देन 5x माइनस 2x, अब यहाँ पे बोलोगे तो प्रोफेसर ने पूछा कि ये माइनस होगा, मोदी जी ने बोला कि हाँ सर माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो जब पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, देन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड तो 5x माइनस 2x यू विल गेट 3x माइनस 10। क्लियर हो गया। देन एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। मोदी जी सोच में पड़े, बोले सर ये कैंसिल कैसे हुआ। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर बीच में इक्वल टू है और नंबर सेम है, पावर सेम है ना, कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो कैंसिल हो सकता है। इनकेस कैसे, जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर समथिंग था, प्लस में कुछ था, तो ये एक्स स्क्वायर अगर मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखूँ, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आऊँ, है ना, गांव वाले एक तरफ, है ना, बराबर है। तो गांव वाले दैट मीन्स कि सेम वाले एक तरफ, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना सिमिलर टर्म, है ना, जो सेम टर्म है वो एक तरफ, तो उसको मैं अपने वे में बोलता हूँ गाँव वाले। तो गाँव वाले एक्स स्क्वायर आएंगे एक साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो टर्म है एज इट इज आएगा। तो ये होने वाला क्या है, जीरो ही होने वाला है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्टेप ना करके जो है हम लोगों ने एक्स स्क्वायर क्या है कैंसिल कर दिया। ये कब होगा, अगर इन केस यहाँ पे अगर माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कंडीशन इज व्हाट, द कोएफिशिएंट, द वेरिएबल, द पावर एंड द साइन शुड बी सेम इन केस इफ ईयर इक्वल टू, है ना, इक्वल टू रहेगा तो। एंड देन आइए कैंसिल हो चुका है। अगेन गांव वाले एक तरफ, ये 2x है, इसका गांव वाला कौन है, गांव वाला मतलब सेम टर्म देखो यार 3x है, इधर आएगा 3x प्लस था माइनस हो गया ये 10। अब यहाँ पे बच्चे देखो क्या करते हैं, ये 10 जो है ना, ये 10 लिख देंगे, माइनस भूल जाएंगे, है ना। अब इनको ये नहीं समझ में आता, यहाँ तक पूरा राइट किया आपने, आंसर में जो है आपका ये 10 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखना भूल जाओगे तो यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये 10 जो है माइनस में है तो -10 ही आएगा। तो 2x माइनस 3x से आएगा, -x कैसे आया, तो ये बेसिक में बताया मैंने, स्मॉलर माइनस ग्रेटर विल बी -x। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा है
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10। यह हमारा वैल्यूज जो हमें निकालने बोला है। क्लियर है। तो चलिए आइए अभी हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x is an any point in the interior of a triangle. Point X is a joint to vertices of triangle. Segment PQ parallel to segment DE and segment QR parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel to segment DF. यहाँ पे एक पैरेलल हमें प्रूव करने बोला है, तो ये हमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि हमें बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट मीन्स यू नीड टू फिल दैट ब्लैंक प्लेस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को गिवन में दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है कि जो PQ है, ये PQ दिख रहा है, ये पैरेलल है DE से। देन उसके बाद से दिख रहा है ये PR जो है, सॉरी ये QR है, ये पैरेलल है EF से। हमें प्रूफ करना है PR जो है DF से पैरेलल है। तो यहाँ पे सब पैरेलल है। तो मोदी जी ने बोला कि प्रोफेसर सब चीज पैरेलल है, दैट मीन्स कि BPT आने वाला है। BPT आने ही वाला है। कैसे, देख लीजिए कि यहाँ पे XD दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हमें पैरेलल कौन दिया हुआ है, PQ पैरेलल है DE से, PQ पैरेलल है DE से। तो अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल लेते हैं XDE, क्योंकि पैरेलल का कंडीशन इसी में आता है ना। देखिए XDE के अंदर में PQ और DE आ जाएगा। तो अब इसमें अगर ये पैरेलल है PQ पैरेलल टू DE, तो थोड़ा सा ये बाकी सब चीज़ भूल जाइए और खाली ध्यान दीजिए ये वाले ट्रायंगल पे। दिख रहा है आपको, खाली ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। तो इसका रेशो कैसा आएगा, XP अपॉन PD एंड देन XQ अपॉन QE, बराबर है। तो वैसे XP अपॉन PD एंड XQ अपॉन QE हमारा बाय BPT थ्योरम। ठीक है। अब दूसरा में दिया हुआ है QR पैरेलल टू EF। सिमिलरली ऊपर का सब भूल जाओ आप लोग, है ना। तो क्या आएगा हमारा, QR पैरेलल टू EF है तो XQ अपॉन QE आएगा और XR अपॉन RF आएगा। क्लियर हो गया, बाय BPT हो गया। तो अब ध्यान देना है कि भाई BPT होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो ये सब सेम दिखेगा। ये दिख रहा है क्या, ये टर्म सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय यूजिंग 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन राइट XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। ये हो गया इक्वल। एंड देन डायरेक्टली अब देखो ये XR जो है हमारा दिख रहा है, XP जो है अपॉन PD, XR अपॉन RF। मतलब अगर ये इक्वल है, अगर ये जो है रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स कि पैरेलल हो सकता है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यही बोलता है ना, अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल लिख सकते हो। तो कौन पैरेलल हो जाएगा, PR पैरेलल टू DF, जो हमें प्रूफ करने बोला। तो सेगमेंट PR पैरेलल टू DE, यहाँ पे सॉरी DE मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे DF है, तो ये हमारा DF है ना। तो ये DF बाय कन्वर्स ऑफ BPT ध्यान में रखना है। तो पैरेलल है तो BPT आएगा, रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकता है कि 11th क्वेश्चन जो है मैंने अभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आप लोग के सामने ही मैं ये सॉल्व करूंगा। ये क्योंकि हमें विदाउट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपके सामने डायग्राम हम लोग बनाते हैं। दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं ABC, है ना। रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ से, एंगल AB से। तो आप लोग मोदी जी पूछेंगे सर प्रोफेसर कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं ABC। तो हम लोग को जो बाइसेक्ट करना है कहाँ से, तो आप लोग को बेसिक चीज़ पता है कि जो एंगल होता है वो 3 लेटर से लिखते हैं, लेकिन बेसिकली एंगल जो है B से ही होगा ना, क्योंकि हमें क्या बोला है B एंगल ABC, तो मिडल में B है तो यहाँ से ही होगा। तो यहाँ से रे जाएगा BD, है ना। यहाँ पे नाम आएगा D, यहाँ पे 2 बिंदु दे दें क्योंकि बिंदु से ही तो पहचान होती है बाइसेक्टर की। देन रे CE, C से जाने वाला है ना, किसको, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ACB को, है ना। तो ACB को ये जाएगा हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा जाने वाला है। तो जिसका नाम दे दो आप लोग CE, है ना। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ज्वाइन क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे वही प्रूफ दैट करने बोला है। और सेगमेंट जो है AB जो है AC से कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन डाटा दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। तो भाई वापस से मोदी जी ने बोला प्रोफेसर यहाँ पे हमें बोला है पैरेलल प्रूफ करने, तो पैरेलल मतलब कब प्रूव होगा, पैरेलल तब प्रूव होगा जब इसका रेशियो इक्वल आएगा। कौन सा रेशियो, AE अपॉन EB, AD अपॉन DC। ये हमें जब रेशियो इक्वल आएगा देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये लिख सकते हैं पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बराबर है। लेकिन हाँ मोदी जी ने बोला सर यहाँ पे बिंदी लगाना भूल गए, बिल्कुल बिल्कुल बिंदी लगाना भूल गए, हम लोग लगा देते हैं ये भी, क्योंकि बाइसेक्टर ही बोला है ना, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC में जो हमारा BD जो है रे BD
है ना, बाइसेक्टर है। किसका है? एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूँ? अगर ध्यान देना है तो बी डी, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। हमें ए बी सी देखो और सिर्फ बी डी देखना है। सी भूल जाओ, सी ई को भूल जाओ। आप लोग भूल जाओगे तो कैसा दिखेगा डायग्राम? ऐसा दिखेगा। तो हमारा प्लेन वाला कौन सा है? प्लेन वाला ए बी है और बी सी है। अगर सी ई को भूल जाओ तो, सी को भूल जाओ तो प्लेन हमें दिखेगा, कौन सा दिखेगा? हमें प्लेन जो है दिखने वाला कौन सा है? हमारा ए बी और बी सी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये बी डी जाके ए सी को, तो ए डी अपॉन डी सी, है ना। यहाँ पे आप लोग लिख सकता है बाय एंगल बाइसेक्टर। क्या लिख सकते हो? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? देन वापस में हमें एक और दिया हुआ है, रे सीई, सीई है ना, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्टर ऑफ किसको? एंगल ए सी बी को। अगेन ए सी बी को है तो मैं बी डी को भूल जाऊंगा, इनके केस में बी डी को भूल जाऊंगा, क्योंकि इनके ये ए बी डी वाले में ये जो बी डी बाइसेक्ट किया तो सी को भूला था, अब सी वाले केस में बी डी को भूल जाओ। तो जब मैं सी ई वाले केस में भूलूंगा तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? ए सी अपॉन बी सी। क्या आएगा? ए सी अपॉन सी बी लिखो या बी सी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन ये किस कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है? ए बी को ना, दो पार्ट में, ए ई अपॉन ई बी। क्या आएगा? ए ई अपॉन ई बी। समझ रहा है? तो सेम डायलॉग आएगा बाय एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? अब लेकिन हमें जो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, बट पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि जो हमारा रेशियो ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी आना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए ई अपॉन ई बी, तो ए ई अपॉन ई बी यहाँ पे है, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी यहाँ पे। तो ये दोनों कब इक्वल लिख सकता हूँ मैं? जब ये दोनों इक्वल रहेगा तब। तो इक्वल है क्या? देखो, ए बी ए सी इक्वल नहीं है यार, ये बी सी, हाँ इक्वल है। अगर प्रोफेसर ये ए बी और ए सी इक्वल दे दिया, मैंने इक्वल कर दिया, तो ये तो इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हुआ तो ये भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल हुआ तो पैरेलल प्रूव हुआ। तो ज्योमेट्री ऐसी चलता है, एक के पीछे एक स्टेप से, सबसे लास्ट वाला स्टेप्स निकालो, उसके प्रीवियस वाइज जाते रहो, देखो आपको आंसर मिलेगा। तो हमें प्रूव दैट करना था कि पैरेलल, उसके पहले पैरेलल कब आएगा? जब हमारा रेशियो आएगा। तो रेशियो कब आएगा? यहाँ पे इक्वलिटी आएगा। इक्वलिटी कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों कब इक्वल होगा? जब ए बी और ए सी इक्वल होगा। तो ए बी और ए सी कैसे इक्वल होगा? वो कैसे इक्वल नहीं होगा? यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी। तो हम लोग बाय गिवन डाटा से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो मैं ए बी और ए सी इक्वल है, तो चाहे मैं ए बी की जगह पे ए सी पुट कर दूं, चाहे ए सी की जगह पे ए बी पुट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको 1 दे सकते हैं हम लोग, इसको 2 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको 2 नहीं देते हम लोग, है ना। इक्वेशन क्यों बढ़ाना, इसको 2 मत दो। आप लोग लिख सकता है कि क्या, कि सेगमेंट हमारा ए बी कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट ए सी से, बराबर। सेगमेंट ए सी से हमारा कॉन्ग्रेंट है। अब ए बी और ए सी क्या है? कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस वाला हमारा इक्वेशन था ना यहाँ पे, ए सी अपॉन बी सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन बी सी। क्या लिख सकता हूँ? ए सी की जगह पे ए बी लिख दूंगा। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ए ई अपॉन ई बी। क्या आएगा? ए ई अपॉन ई बी। अब मैं इसको दो है, इसको सेकेंड इक्वेशन देता हूँ। क्या देता हूँ? सेकेंड। इसको सेकेंड में क्यों दे रहा हूँ? फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 से आप डायरेक्टली लिख सकता है कि अगर आपका ए बी अपॉन बी सी इक्वल है तो ए डी अपॉन डी सी और ए अपॉन ए बी भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस भी, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी इक्वल रहेगा। तो एक बार ये इक्वलिटी आ गया हमारा, ये सेम आ गए रेशियो, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो कौन सा हमें बोला था, यहाँ पे हमें बोला था ना ई डी सेगमेंट पैरेलल है बी सी से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर, क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर ई डी जो है पैरेलल हो गया, क्या था नाम? बी सी से, है ना। तो बी सी, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या था? पैरेलल दिया रहता है तो हम लोग रेशियो लिखते हैं, रेशियो से पैरेलल आता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी रहता है, हैंस प्रूफ। हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ।
क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म हो गया है।